हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड का जो हमारा बायोलॉजी का बुक है, उस बायोलॉजी के बुक को हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। यानी चैप्टर नंबर हम 6 को लेकर आए हैं और इस 6 को चैप्टर हमारा जो 6 है, इस 6 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा प्रजनन के बारे में। ये जो चैप्टर है एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो। इन सभी रूपों में इस चैप्टर से क्वेश्चन हमारा क्या क्या है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू बनेंगे, इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे और हमारे साथ ये चैप्टर को क्या करेंगे, डीपली से अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर के। ये जो चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाला एक चैप्टर है और ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। यदि इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर यदि नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक क्या हो सके, पहुंच जाए। जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के क्रम में हम लोग डीपली से इस चैप्टर से अध्ययन करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में हमारे कई सारे क्वेश्चन पूछे वो हमसे छूट ना पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। चलिए हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाला चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है हमारा जनन यानी रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अंदर थोड़ा चलेंगे। चलिए हिंदी में उस चैप्टर को हम लोग जनन बोले या हम लोग क्या प्रजनन बोले, दोनों का मतलब क्या होता है सेम। जनन बोले या प्रजनन बोले, दोनों का मतलब क्या होता है एक ही होता है। और इस चैप्टर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब हिंदी में जनन बोले या प्रजनन बोले, लेकिन इंग्लिश में उस चैप्टर को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन, आपको ये जो रिप्रोडक्शन वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड जो दिख रहा है, ये वर्ड हमारा बहुत लंबा वर्ड है। मतलब इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, जैसे आर है, ई है, पी है, आर ओ डी यू सी टी आई वन, बहुत सारा वर्ड। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले छोटा सा वर्ड को तोड़ते हैं। जब इस रिप्रोडक्शन को हम लोग तोड़ते हैं तो ये दो शब्दों में बढ़ जाता है। एक का नाम होता है री और दूसरा का नाम होता है प्रोडक्शन। यानी जब इसको हम लोग दो भागों में बांटे तो एक का नाम हो गया री और दूसरा का नाम हो गया प्रोडक्शन। अब हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि जो री है, इस री का मतलब क्या होता है और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये जो री है, इस री का मतलब क्या होता है और ये प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। चलिए अब देखेंगे कि जो री है, इस री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुनः या दोबारा, पुनः या दोबारा। और ये जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। इस प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या निकलेगा, इससे डिफिनीशन क्या बनेगा। तो देखिए पुनः या दोबारा, यानी हम जो ये बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इस बायोलॉजी में केवल और केवल हमको पढ़ना है किसके बारे में, सजीव के बारे में। यानी हम लोग पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग के बारे में। तो ये जो प्रजनन है, इसका मतलब यह है कि जो हमारा जीव है, उस जीव को पुनः हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, उसका नए जीवों का निर्माण करते हैं, आने वाले जनरेशन का निर्माण करते हैं, वही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, ये रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन या जनन कहलाता है। तो समझ में आ गया प्रजनन क्या है। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपनी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए
अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने समान नए संतति का, अपने समान नए जीवों का, नए बच्चे का निर्माण करता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा करता है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, जनन या प्रजनन। आपको समझ में आ गया जनन या प्रजनन क्या है? चलिए इसको हम लोग डिफिनीशन के रूप में लिख लेते हैं, क्या है ये प्रजनन, और इसके बारे में हम लोग चले लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रजनन या जनन। चलिए मेरे साथ लिखेंगे सब लोग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए अपने समान जीव को उत्पन्न करते हैं, जीव को जन्म देते हैं प्रजनन या जनन कहा जाता है। प्रजनन या जनन कहा जाता है। चलिए सब लोग नोट करेंगे कि अपने जैसी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए, अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाए रखने के लिए अपने जैसे वह नए जीवों का निर्माण करता है, और जब ये नए जीवों का निर्माण करता है तब हम लोग उसे प्रजनन या जनन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रजनन या जनन के नाम से जानते हैं। अब एक सवाल उत्पन्न होता है, क्या यह जनन जीवों के लिए आवश्यक है? क्या ये जो हमारा प्रजनन है या जनन है, यह जीवों के लिए, जो हमारा जीव है इसके लिए आवश्यक है या नहीं? अगर आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है? नहीं आवश्यक है तो फिर क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे वातावरण पर, हमारे सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रजनन है ये जीवों के लिए आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसी प्रक्रिया के द्वारा अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं। यदि मान लेते हैं कि ये जीव अगर प्रजनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जनन नहीं करते हैं, तो आने वाला उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नए पीढ़ी का निर्माण नहीं कर पाएगा वो, उसका अस्तित्व, उसका हम नामो निशान हमारा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है, एक शेर है और एक हमारा क्या है, शेरनी है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं, और प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप हमारा जो इसका नए बच्चे होता है, नवजात शिशु का जन्म होता है। नवजात शिशु का जन्म हुआ, और नवजात शिशु भी ये क्या करता है कि जब इस नवजात शिशु हमारा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के क्रम में ये हमारा एक शेर बन जाएगा। यदि शेर नर हो तो हमारा शेर बनेगा, मादा है तो शेरनी बनेगा। तो फिर ये शेर बन जाएगा, जिसका शादी ब्याह होगा तो वो हमारा बन जाएगा क्या, शेरनी। चलो ये फिर दोनों हमारा क्या, प्रजनन की क्रिया करते हैं। प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप हमारा क्या है, नवजात का जन्म देंगे, और ये प्रक्रिया हमारा क्या, नवजात शिशु का जन्म देंगे। ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया हमारा क्या होगा, निरंतर चलते रहेगा।
मान लेते हैं कि ये यहाँ का अस्तित्व, ये दोनों प्रजनन की क्रिया में भाग लिए। जब ये प्रजनन की क्रिया में भाग लिए तो इस छोटका सा का जन्म हुआ, ये छोटका सा शेर हमारा का निर्माण हुआ। जब ये बड़ा हो गया, इसका इच्छा हुआ कि हम पॉपुलेशन की क्रिया में, प्रजनन की क्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो जब ये प्रजनन की क्रिया में भाग नहीं लेगा तो क्या इससे आगे हमारा इसका अस्तित्व बढ़ेगा? नहीं। जब अस्तित्व इससे आगे नहीं बढ़ेगा तो ये इसका जो अस्तित्व है, इसका जो हमारा जनसंख्या है, बस यहीं तक हमारा क्या रह जाएगा? सीमित रहेगा। यहीं तक हमारा क्या रह जाएगा? सीमित रहेगा। इससे आगे नहीं बढ़ेगा। आने वाला समय में इसका जनसंख्या धीरे धीरे क्या होगा? कमना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अब मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मान लेते जंगल में तो बहुत सारे शेर होता है या बहुत सारे जानवर होता है, हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, क्या एक दो लोगों की पॉपुलेशन की क्रिया में भाग लेने, प्रजनन की क्रिया में भाग लेने से क्या हमारे सोसाइटी पे प्रभाव कोई पड़ेगा? एक दो नहीं लेगा तो क्या टेंशन है? इतना सारा हमारे 140 करोड़ जनसंख्या है भारत में, उससे क्रॉस करने वाला 2011 की जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग तो बता रहे हैं कि 140 करोड़ से पार कर चुका है। तो क्या एक दो नहीं भी लेगा तो हमारा क्या होगा? टेंशन होगा, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि बूंदे बूंदे हमारा क्या होता है? घड़ा भरता है। एकाएक चाहेंगे तो हम क्या घड़ा भर लेंगे? नहीं होगा। एक बूंद बूंद का पानी गिरेगा तो ऑटोमेटिक आने वाले समय में, कुछ दिनों में, कुछ समय में, कुछ घंटों में, कुछ मिनट में हमारा क्या हो जाएगा? बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा। उसी प्रकार मान लेते एक नहीं लिया, फिर भी तो असर पड़ेगा। छोटा पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा, लेकिन तो असर तो पड़ेगा। ये जनन हमारा जीवों के लिए आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि हमारा अपनी जनसंख्या को नियंत्रण चलाए रखने के लिए, अपनी जनसंख्या को नियंत्रण बरकरार रखने के लिए, अपने जीव अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये हमारा क्या है? जनन की क्रिया में भाग लेना क्या है? अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक है। यदि जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जब ये भाग नहीं लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खतरा में हो जाएगा। और जब अस्तित्व खतरा में हो जाएगा तो ये आने वाले समय में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो यदि आपसे पूछा जाए कि जनन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, तो आप लोग उम्मीद है कि इसका आंसर खुद से बनाकर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों आवश्यक है इसका आंसर खुद क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने देखते हैं। कह रहा है कि ये जो जनन है, यह पहले पूछ रहा है जनन है क्या और ये क्यों आवश्यक है, इसका भी हम लोग क्या करते हैं? आंसर बदलाते हैं। कह रहा है कि परिभाषा में हो जिस प्रक्रम के प्रोसेस के द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, यानी जन्म देते हैं, पैदा करते हैं, अपनी जनसंख्या को लगातार वृद्धि करते हैं, अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे, अर्थात जनन बोलेंगे। अभी हम जस्ट ने बतलाए हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने जैसी जनसंख्या को बनाए रखता है, अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करता है, यह जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग कुछ पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। ये सभी क्रिया अगर नहीं करता है कोई जीव तो उसका अस्तित्व हमारा खतरे में नहीं जाएगा या जाएगा। ये अगर पोषण नहीं करेगा जीवित नहीं रहेगा, परिवहन नहीं करेगा नहीं जीवित रहेगा, शोषण नहीं करेगा नहीं जीवित नहीं। लेकिन ये जनन अगर नहीं करेगा तो उसका जनसंख्या कम हो जाएगा, लेकिन उस जिसका मृत्यु नहीं होगा। क्या होगा? मृत्यु नहीं होगा। पॉपुलेशन क्रिया में भाग नहीं लेगा वो मृत्यु नहीं, लेकिन मान लो शोषण नहीं करेगा, पोषण नहीं करेगा, उत्सर्जन नहीं करेगा, उसका जीव का हमारा मृत्यु तय है। अब कह रहा है कि विभिन्न प्रक्रमों जैसे पोषण, शोषण, उत्सर्जन आदि की तरह जनन जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक नहीं है। हमने बतलाया है कि इन अगर प्रजनन भी नहीं करेगा तो जीवित रह जाएगा, लेकिन शोषण, भोजन नहीं खाएगा, परिवहन नहीं करेगा, उत्सर्जन नहीं करेगा तो हमारा जीव क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन किसी भी जीव को समष्टि यानी पॉपुलेशन को, उसकी जाति को, अस्तित्व को पीढ़ी दर पीढ़ी धरती पर
बनाए रखने के लिए जनन हमारा क्या है, अनिवार्य। हमने बताया कि उसको अपनी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए, उसका अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ये सब हमारा क्या है, जो इस सब चीजों के लिए जनन आवश्यक है। इसके बिना वह प्रजाति विलुप्त हो सकती है। जैसे हम लोग बात करते हैं कुछ हमारे विलुप्त हो गया है, जैसे हम लोग डोडो की बात करते हैं जो मॉरिशस में पाया जाता है, डायनासोर की बात करें, या अनेक प्रकार की प्रजातियां अभी जो धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर पहुंच रहा है। तो ये पॉपुलेशन इसी प्रकार अगर नहीं किया जाएगा तो आने वाला जीव हमारा क्या हो जाएगा, उसका जनसंख्या विलुप्त हो जाएगा, नामो निशान केवल हमारा तस्वीरों में देखने को मिलेगा। तो हमने समझा कि जनन जीवों के लिए आवश्यक है, जिस प्रकार हमारा शोषण पोषण आवश्यक है उस प्रकार आवश्यक नहीं है। नहीं भी जीव पॉपुलेशन करेगा, प्रजनन नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो उसका जीव हमारा अस्तित्व खतरा में जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। चलिए, फिर डीएनए प्रतिकृति और विभिन्नता का महत्व, इंग्लिश में बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन वेरिएशन, डीएनए प्रकृति यानी रेप्लिकेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है। चलिए, जनन कोशिका विभाजन के पहले चरण में कोशिका केंद्र के भीतर मौजूद डीएनए यानी केंद्र के अंदर जो हमारा डीएनए है, आपको याद रखना है। आपको पता होगा यदि डीएनए का पूरा नाम क्या है, कमेंट में अपना जरूर प्रतिक्रिया डालेंगे कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम लिख के आपको बॉक्स में भेजना है। यदि नहीं पता है तो हम खुद बता देते हैं। इस डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब जो कहाँ होता है, यह हमारे केंद्र के कहाँ होते हैं, ये केंद्र के अंदर, केंद्र के कहाँ होते हैं, अंदर। ये जो डीएनए है, इस डीएनए का जो छोटा छोटा खंड होता है, इसका छोटा छोटा जो खंड होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन। यानी आपको ये पूछना है कि डीएनए को जो क्रियात्मक खंड है उसे कहा जाता है, तो याद रखना, मार देना सीधा इसका, जीन। प्रतिकृति बनना आवश्यक है। यह इसलिए जरूरी है ताकि विभाजन के बाद यानी जो हमारा सेल डिवीजन होता है, बंटवारा होता है, बनने वाली संतति जो संतान है, कोशिकाओं के डीएनए एक समान प्रति फोटोकॉपी यानी मिल सके। डीएनए की प्रतिलिपि बनने के साथ साथ अन्य आवश्यक कोशिकाएं संरचना का भी सृजन होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है ये कि जब हमारा पॉपुलेशन होता है, प्रजनन की क्रिया होती है, तो प्रजनन की क्रिया में आपको पता होगा कि उसमें दो जीव भाग लेता है। प्रजनन की क्रिया करेगा तो एक हमारा नर होगा और एक हमारा क्या होता है, मादा होता है। तो जब इसका डीएनए, इसका केंद्र और इसका मतलब दोनों का डीएनए मेल होगा, तो दोनों का डीएनए का, दोनों का हमारा अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए था, तो उसमें दोनों का हमारा क्या होता है, एक समान देखते, दोनों का हमारा इसमें गुण चला जाता है। मतलब उसके माता का भी चला जाता है गुण और उसके पिता का गुण चला जाता है। लेकिन बात ये रहता है कि किसका गुण ज्यादा प्रभावी होगा, किसका गुण ज्यादा दिखने को मिलेगा। याद रखना है कि जिसका ज्यादा हमारा प्रभाव रहेगा उसी का ज्यादा गुण हमारा दिखने है। यदि पुरुष का ज्यादा गुण प्रभावी रहेगा तो उसके बच्चे में भी ज्यादा क्या होगा। अगर स्त्री का रहेगा तो स्त्री का, तो आने वाले जनरेशन में स्त्री का ज्यादा गुण प्रभावी रहेगा। इसलिए यहाँ पर हमारा डीएनए प्रतिकृति यानी प्रतिकृति रेप्लिकेशन हमारा क्या जरूरी है। अब दूसरा देखते हैं कि विभिन्नता यानी वेरिएशन का कारण। वेरिएशन मतलब होता है कि विभिन्नता, विभिन्नता का मतलब होता है कि जब पॉपुलेशन होता है, प्रजनन रिप्रोडक्शन की क्रिया होते हैं, रिप्रोडक्शन की क्रिया के फलस्वरूप जो नए जीव होता है उसमें कुछ ना कुछ हमारा जरूर भिन्नताएं देखने को मिलती है। या उसका रंगों में परिवर्तन हो गया, उसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया, उसकी आवाज में परिवर्तन हो गया, उसका कलर में परिवर्तन है, कुछ ना कुछ आपको जरूर उसका वेरिएशन देखने को क्या होगा, मिलेगा। डीएनए प्रतिकृति की प्रतिक्रिया पूरी करने के आनुवांशिक रूप से सटीक नहीं होती है, इसमें कुछ सूक्ष्म अंतर या रासायनिक बदलाव आ जाते हैं। यही कारण है कि संतति जीव अपने जनकों के समान होते हुए किसी न किसी रूप से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, भिन्न होते हैं। हमने बतलाया कि जो हमारा जीव होते हैं वो जीव क्या होते हैं कि थोड़ा ना छोटा उसमें क्या होता है, जरूर अंतर होता है।
अंतर ये होगा, हमने बताया कि उसका मान लो कलर में परिवर्तन हो गया, उसका आवाज में परिवर्तन हो गया, लंबाई में परिवर्तन हो गया, नाटा हो गया, लंबा हो गया, बालों के कटिंग में परिवर्तन हो गया, हेयर में परिवर्तन हो गया। इन सभी चीजों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जब उन सभी चीजों में परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन के नाम से जानते हैं, यानी भिन्नताएं के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि जो अब भिन्नताएं हैं उसके बारे में जानते हैं। अब भिन्नता तो हम लोग को हो गया, अब हम लोग जानते हैं कि इसके बाद जो अगला हमारा बातें हैं उस बातों को हम लोग क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अगला हमारा बात क्या कह रहा है, अगला हमारा बात क्या कह रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं। चलिए चलिए आपको ध्यान देना है अब कि अब हम लोग जो देखा भिन्नता है, उस भिन्नता का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानने की प्रयास करते हैं। तो आपको देखने से लग रहा है कि जो हमारा पहला महत्व है वह अस्थायित्व और अस्तित्व, अस्थायित्व और अस्तित्व का महत्व। कह रहा है कि जनन प्रक्रिया द्वारा जीवों की व्यष्टियां एकत्र होकर समष्टि का निर्माण करती है, जिसे जीवों की जातियों के किसी स्थान पर अस्थायित्व का कायम रहता है। कहने का मतलब जो जीव जनन करता है और जनन करने के क्रम में देखते हैं कि उस जीव का हमारा जनसंख्या होता है, वह हमारा क्या करता है, एक स्थान पर अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करता है और उस स्थान पर उसका हमारा क्या रहता है, वर्चस्व बना रहता है, उसकी जनसंख्या बरकरार रहती है। दूसरा कह रहा है, आप देखो ये पर्यावरणीय अनुकूलन। यदि पर्यावरण का तापमान अचानक बदल जाए, जल स्तर में उतार चढ़ाव हो जाए या प्राकृतिक आपदा आए तो बिना भिन्नता वाले जीव पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि हम बतलाए थे कि हमारा जो मौसम होता है उस मौसम के जलवायु के अनुसार अपने आप को ढलना अति आवश्यक है। जैसे यदि हमारे शरद ऋतु आया, ठंड का मौसम आया, तो ठंड के अनुसार अपने आप बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, ढालेंगे। उसके अनुसार हम लोग ठंड गर्म वाले वस्त्र पहनेंगे, ठंड का मौसम है तो गर्म वाले वस्त्र पहनेंगे, उसके अनुसार भोजन करेंगे, उसके अनुसार हम रहना सीखेंगे। यदि हम ठंड के कहेंगे हम नई कपड़ा पहनेंगे, हम अकड़ के रहेंगे तो मार देगा ठंड, चल जाएंगे हम हवा में चल जाएंगे। गर्मी का मौसम आया तो उसके कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे, हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे, सूती वस्त्र पहनेंगे, एसी पंखा फैन के नीचे रहेंगे, कूलर के नीचे रहेंगे, उसके अनुसार भोजन जल ज्यादा पियेंगे। और नहीं हम भी आसपास में रहेंगे, गर्मी है तो क्या हम रहेंगे धूप में जाएंगे, खेलेंगे दौड़ेंगे कूदेंगे, लो मार देगा ठंड, चल जाएगा हवा में उड़ जाएगा। इसलिए ये अपने आप को क्या करना है कि पर्यावरण के अनुसार यदि नहीं ढालेंगे तो हमारा भी अस्तित्व डायनासोर की तरह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब हमारा अस्तित्व डायनासोर की तरह समाप्त हो जाएगा तो हमारा नामो निशान केवल तस्वीरों में रहेगा, तकदीर तो साफ ही हो जाएगा। इसलिए अपने आप को पर्यावरण के अनुसार क्या करना है, ढालना है। तो यदि उस जीव में भिन्नताएं नहीं होगी, तो भिन्नता नहीं होगी तो वह जीव अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाएगा। इसलिए जीवों में भिन्नता होना क्या अति आवश्यक है। तीसरा कह रहा है उत्तर जीविता। जिन जीवों में इस विपरीत परिस्थितियों को सहने के अनुकूल भिन्नताएं होगी वो जीवित बच जाएंगे और आगे चलकर एक नई जाति का विकास कर सकेंगे। अतः भिन्नता प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लेते हैं जिन जीवों में ये भिन्नताएं पाया जाएगा वो जीव तो हमारा बच जाएगा, और जिसका गुण नहीं पाया जाए, जिसका हमारा ये नहीं पाया जाएगा भिन्नता जिसमें, वो लो इसका यहीं पर काम हो क्या हो गया, समाप्त हो गया। वहीं पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। जीव का वहीं पर काम नामो निशान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा जीव में जो हमारा जनन है उसके बारे में, उस क्यों आवश्यक है इन चीजों में। अब हम लोग थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, तो इससे आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि जनन के प्रकार,
प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के प्रकार कितने होते हैं, जीवों में जनन कितने प्रकार से होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब समझने की प्रयास करेंगे। ये जनन है, यह कितने प्रकार से होते हैं। तो आपको याद होगा यदि आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्योंकि इस 8 क्लास में थोड़ा सा इसमें बारे में बतलाएगा कि जनन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमको पता है कि जो जीव होता है उस जीवों में जनन 2 प्रकार से होता है। एक का नाम होता है हमारा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा का नाम होता है हमारा अलैंगिक जनन। दूसरा के बारे में हम लोग क्या देंगे, अलैंगिक जनन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक को बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक जनन और एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक जनन। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे, किसको हम लोग लैंगिक बोलेंगे और किसको हम लोग बोलेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, दोनों के बारे में शॉर्टकट में देखेंगे, फिर इसमें डिटेल्स जाने। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में होता क्या है कि हम बतलाएं कि जनन करने के लिए 2 जीवों का आवश्यक होता है, एक हमारा नर चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, मादा, यानी एक हमारा स्त्री, दूसरा क्या, पुरुष, चाहे वो जानवर हो या हमारा क्या हो, मनुष्य हो। दोनों में हमारा नर होता है, दोनों में मादा होता है, दोनों में नर मादा होता है। इन दोनों जीवों के द्वारा, इन दोनों नर और मादा के द्वारा हमारे जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो जिस जनन में हमारा 2 चीजों का आवश्यक होगा, एक हमें चाहिए मेल और दूसरा चाहिए हमारा क्या, फीमेल। मतलब एक हमें चाहिए नर और दूसरा चाहिए मादा। तो जिसमें दोनों का आवश्यक प्रजनन होता है, दोनों मिलकर प्रजनन करता है, उस प्रकार का जनन होता है हमारा क्या, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि मनुष्य सेक्सुअल करता है एसेक्सुअल, तो मनुष्य में मेल होता है, फीमेल होता है, तो सेक्सुअल हो जाएगा। कोई जीव जंतु गाय भैंस बकरी क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअल। आपको पता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो जनन समझ गए कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन का मतलब होता है कि वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उस प्रकार का जनन होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। मतलब वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। उसे क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। हम लोग लिखेंगे लैंगिक जनन, लिख के डाल देंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन लिख के डाल देंगे हम लोग, लेकिन वैसा जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों ही भाग लेता है, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन कहा जाता है। जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेगा, वो हमारा कौन सा जनन कहलाएगा, लैंगिक जनन। कैसा जनन कहलाता है, यानी आपको याद रखना है कि हमारा नर और प्लस मादा ये दोनों भाग लेकर हमारा कैसा जनन का निर्माण करता है, लैंगिक जनन का निर्माण करता है। कैसा जनन का निर्माण करता है, लैंगिक जनन। हम लोग बोल सकते हैं मेल और प्लस हमारा क्या, फीमेल, ये दोनों मिलकर हमारा क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, क्रिया करते हैं। कैसा क्रिया करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये इंपॉर्टेंट बात तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये दोनों मिलकर हमारा कैसा करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता है। जिससे हम लोग किसी गाय भैंस की बात कर लें, एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा। जैसे हम बात कर लें,
जैसे हम बात करते हैं मनुष्य, जीव जंतु इत्यादि, ये सब जो हमारा क्रिया होती है कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होता है। वही मैं दूसरी तरफ बात करूं तो दूसरी तरफ जो हमारा क्रिया होता है उसमें होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्या है, केवल और केवल या तो नर होगा या हमारा क्या होगा, मादा होगा। या तो इसमें हमारा क्या होगा कि फीमेल होगा या हमारा क्या होगा, मेल होगा। या हमारा क्या होगा, फीमेल या हमारा क्या होगा, मेल होगा। यानी हम लोग क्या करें, मादा होगा केवल या हमारा क्या, नर होगा। ये इसमें से कोई एक की आवश्यकता हो, कितना का, वन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की जो जनन होता है वह हमारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तो लिखेंगे कि वैसा जनन जिसमें केवल नर या मादा की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसमें, अलैंगिक जनन। जिसमें केवल नर या मादा की आवश्यकता होती है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, कि अमीबा का बात कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं अमीबा के, तो अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसका शरीर हमारा टूट कर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत विखंडन फिजन के द्वारा होता है। फिजन के अंतर्गत द्विखंडन और बहुखंडन भी होता है। उसमें उसका शरीर जो टूट टूट कर हमारे नए जीवों का निर्माण करता है। इस प्रकार का जनन हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो हम लोग देखें जनन क्या है, जनन का क्या महत्व है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दोनों के काफी डिटेल से बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से। इसके भी अलग अलग प्रकार होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम लोग यहीं पर आज के लिए स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। तब तक हमारे इस चैनल पर आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, धमाल धराधर धमाल शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहेंगे। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।